हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान के भाग 16 के बारे में, जिसमें कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, जिसमें 545 सदस्य है। अगला पॉइंट है 331, जिसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। एंग्लो इंडियन कौन है? तो एंग्लो इंडियन पहले भारत में ब्रिटिश काल था और अंग्रेज लोग भारतीय लड़कियों से शादी किए थे। उस समय उनके जो संतान है उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इसलिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें 2 सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 332, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 333 में राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें आर्टिकल 170 में किसी बात के होते हुए यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उस स्थिति में विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 334, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का विस्तार किया गया है। यह आरक्षण पहले संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक के लिए की गई थी। इसमें लगातार संशोधन करते करते यह अनंत हो गई है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रमोशन के बारे में बताया गया है। यदि इसके अंतर्गत किसी संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अगला पॉइंट है आर्टिकल 336, जिसमें केंद्र और राज्य की अन्य सेवाओं में एंग्लो इंडियन की प्रमोशन के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। इस अगला पॉइंट है आर्टिकल 337, जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई भी शिक्षण संस्थान या यूनिवर्सिटी में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विशेष उपबंध किया गया है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाए। इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और उनके उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए नियमों को विनिर्दिष्ट करेगा। इसलिए इसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 338 का, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करें। इसमें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और इसमें आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। और इसमें अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने पर उसकी जांच अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाएगा। और इसमें वेतन एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है आर्टिकल 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण किया गया है। इसमें संघ का नियंत्रण माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के डाटा या रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकते हैं। और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के व जनजातियों के डाटा या रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 340 जिसमें पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है, जिसे ओबीसी कहते हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें राष्ट्रपति भारत राज्य क्षेत्र के भीतर पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को सुधारने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से मिलकर आयोग बनाएगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करता है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जो आयोग उचित समझे। राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अगला पॉइंट है आर्टिकल 341 जिसमें एससी क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसे जाति के आधार पर एससी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें संसद में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों से परामर्श करके उन जातियों की सूची तैयार किया जाए जो एससी कैटेगरी में आता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। जहां पर सामाजिक पिछड़ापन है उस स्थान को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। संसद में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों से परामर्श करके उन जातियों की सूची तैयार करें जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की कैटेगरी में आता हो। इस प्रकार भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किया गया है। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।